हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और आप लोगों का काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है कि सर हमारा जो 12th का हिंदी है, क्लास 12 यूपी बोर्ड का हिंदी है, 100 में 100 कैसे स्कोर करेंगे। ऑल टॉपिक एक वीडियो में बताने वाले हैं। ये अगर सिलेबस को फंडा समझ लिए ना, अगर ये सिलेबस का फंडा समझ लीजिए तो ये समझ लीजिए केवल आप 15 डेज में, केवल आपके पास 15 दिन में पांच दिखाई दे रहा है। अच्छा इधर, हाँ, 5 और 5 15 दिनों में आपका पूरा पेपर तैयार होगा। लेकिन इसके लिए आपको ये फंडा जरूर समझना है, ठीक है ना। ये फंडा भाई क्या है, आप कैसे पढ़ेंगे और इन महत्वपूर्ण टॉपिकों को कैसे कवर करेंगे, मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो में। और अगर सारे टॉपिक में से जो मैं यहाँ पे बताऊंगा विथ चैप्टर वाइज बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर किसका किसका जीवन परिचय आपको पढ़ना है, कौन कौन से निबंध पढ़ना है, पढ़ लिए तो ये समझ लीजिए आपका 100 में से 95 नंबर स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूं। तो भाई ये वीडियो ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करिए यार, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नीचे वाला लिंक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको भी ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो 4 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं एसकेएम स्टडी के साथ और आपको भी जुड़ना है। टेलीग्राम पे 38,000 बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। अब आपकी बारी है, जाइए नोट्स को फ्री में डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। यहां पे मैं लेके आया हूं क्लास 12 हिंदी, क्लास 12 हिंदी जो कि अब आपके पास 1 से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है। ये 1 से 2 महीने का जो वक्त बचा हुआ है, इसमें आखिरकार आप जो ये 100 नंबर है, इसमें आप 95 कैसे टारगेट करेंगे, एक एक करके मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा गद्यांश के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा पद्यांश के लिए, कौन सी कहानी आपको पढ़ना है, किसका जीवन परिचय पढ़ना है, कौन सा निबंध आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीजों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं परीक्षा का पैटर्न। तो आपके पैटर्न देखा जाए तो आपका खंड क और खंड ख आपका 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड क जितना योगदान करेगा 50 नंबर, उतना ही आपका, सॉरी आंख में कुछ चला गया मुझे लग रहा है, खंड ख भी उतना ही योगदान करेगा नंबर दिलाने का, क्योंकि खंड क भी आपका 50 नंबर का आएगा और खंड ख भी आपका कितना नंबर का आएगा, 50 नंबर का आपका बनेगा, ठीक है ना। खंड क और खंड ख, खंड क में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि 100% रहेंगे कि आएंगे ही आएंगे, और ये 50 नंबर आप आसानी से लेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि हिंदी गद्य का विकास है और काव्य साहित्य का विकास है। ये दोनों को दोनों ना आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यहां से सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, यानी कह सकते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। अब इसको आप कैसे तैयार करेंगे? तो इसको तैयार करने के लिए जब आप जीवन परिचय पढ़िएगा ना, जितने भी लेखक हैं उन्हीं लेखकों में से आएगा, तो उनका निबंध याद कर लीजिएगा जितने भी हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके एपीजे अब्दुल कलाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, महादेव वर्मा है, तो इनकी आपको निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, अगर ये आपको 4 याद हो गया, जितनी विधाएं याद हो गई, तो ऑब्जेक्टिव आप 5 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है, बल्कि जो आपके बुक में दिए गए कवि हैं, लेखक हैं, उन सभी का आप लोग विधाएं तैयार कर लीजिए, निबंध तैयार कर लीजिए, उपन्यास तैयार कर लीजिए, कहानी और आलोचना तैयार कर लीजिए। बस यही तैयार करना है। जब ये तैयार करेंगे तो आप उनका जीवन परिचय भी तैयार कर लेंगे, साथ ही साथ उनका निबंध भी तैयार हो जाएगा, उपन्यास भी तैयार हो जाएगा, कहानी भी और आलोचना भी। प्रश्न कैसे बनेंगे? निम्नलिखित में से महादेवी की कविता है, तो इस प्रकार से प्रश्न देगा भाई साहब। तो इसीलिए आपको केवल और केवल निबंध, उपन्यास, कहानी और आलोचना याद करना है और कुछ भी नहीं याद करना है, जितने भी आपके लेखक कवि दिए हैं, ठीक है ना। और वही काव्य साहित्य विकास जो आधुनिक काल के जो लेखक कवि हैं उनका, जैसे कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवाद युग के जो लेखक कवि हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। आपका आराम से ये ऑब्जेक्टिव 10 में से आपका 8 नंबर आराम से स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए ये भाई साहब गद्यांश और पद्यांश है। गद्यांश पद्यांश आपके 20 अंकों के, जी हाँ 20 नंबर का आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। अब गद्यांश पद्यांश को आखिरकार आप कैसे करेंगे,
क्योंकि ये आपके लिए सबसे बड़ा बिग टास्क रहेगा कि अब गद्यांश पद्यांश को सर कैसे तैयार करेंगे कि हमारा 20 नंबर जो है ना आराम से हमें मिल जाए। तो जो 20 नंबर आपको चाहिए, इसके लिए आपको केवल और केवल क्या करना है, कुछ टिप्स को फॉलो करना है, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए, जैसे ये गद्यांश है आपका, ये पद्यांश है, तो इसमें से सभी को नहीं पढ़ना है, केवल आप राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल 2 चैप्टर का गद्यांश पद्यांश तैयार कर लीजिएगा बस। राष्ट्र का स्वरूप, अशोक का फूल, केवल वो केवल 2 चैप्टर का गद्यांश पद्यांश तैयार कर लीजिएगा, 2 चैप्टर का गद्यांश तैयार कर लीजिए, काम खत्म। तो गद्यांश के लिए याद रखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल तैयार कर लीजिए, आराम से 10 नंबर आपका 10 अंक यहाँ पे मिल जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हमारे 4 दिए हैं, क्योंकि आपके 2 आते हैं, 2 आएंगे, और राष्ट्र का स्वरूप से हर साल गद्यांश बनता है, अशोक के फूल से हर साल गद्यांश बनता है, और भाषा और आधुनिकता से बनता है। तो आप देखेंगे तो केवल इन्हीं गिने चुने चैप्टरों में से आते हैं। तो अगर आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं पे आपको पद्यांश में किसका किसका तैयार करेंगे, आप गीत तैयार कर लीजिए जो कि महादेव वर्मा का है, श्रद्धा मनु किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद जी का, इनका तैयार कर लीजिएगा। एक और तैयार कर लीजिएगा पवन दूतिका किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। बस इन्हीं का आपको पद्यांश तैयार करना है और कुछ भी नहीं करना है। आप देख लीजिएगा 10 गद्यांश में 10 पद्यांश में आराम से आप ये 20 नंबर बोर्ड में खींच लेंगे, 20 नंबर आराम से आप लेके चले आएंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बच्चे यही गलती करते हैं, सारे चैप्टर को पढ़ के चले जाते हैं, सारे चैप्टर में से तो प्रश्न बनते नहीं। अरे भाई सब केवल एक ही गिने चुने चैप्टर से ही तो प्रश्न बनते हैं, तो क्यों ना हम केवल उन्हीं चैप्टर को पढ़े, उन्हीं चीजों को पढ़े जो कि आपके बोर्ड में आए। आपके बोर्ड में तो सारे आने वाले हैं नहीं, तो आपको केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है जो आपके बोर्ड में आएंगे। तो आप सब मत पढ़िएगा, केवल आप बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आ गया किसका किसका पढ़ना है। अब देखिएगा अगला यहाँ पे लेखक और कवि। अब लेखक और कवि आपके 5-5 अंक के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, 5-5 नंबर आने के आपका 10 नंबर का आपका आएगा। कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। अब किस लेखक का आपको कृतियां और साहित्यिक परिचय तैयार करना है, किस कवि का साहित्यिक परिचय और कृतियां तैयार करना है, तो देखिए चलिए ये भी मैं बता दे रहा हूं। आप देखिएगा किसका किसका तैयार कर लीजिए। आप तैयार कर लीजिएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। केवल आप इन्हीं 2 का जीवन परिचय आप लेखक में तैयार कर लीजिएगा। कवि में किसका किसका तैयार कर लेंगे, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। बस इन्हीं 3 का तैयार कर लीजिए, बस 3 ये आपको कवि का तैयार कर लेना है, और ये 2 लेखक का 3 कवि का तैयार कर लीजिए। भाई साहब 100% गारंटी है, इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं यार, जो सिलेबस में है वही तो आएगा ना। 3 जीवन परिचय देते हैं, कवि का 3 नाम देगा और लेखक का 3 नाम देगा, बोलेगा किसी एक का लिखिए, तो भाई साहब अच्छा 3 देगा ना। तो यहाँ पे लेखक कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो 3 का तो देगा। 3 में से अब इसमें से किसी को भी छोड़ेगा तब भी एक जरूर आएगा। मान लीजिए अगर इनका 3 दे दिया तब भी तो आपका ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए, ऊपर से 3 दे दिया तब भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो हजारी प्रसाद आ गए, नीचे आ गए तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आ गए। तो भाई साहब केवल आप डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए लेखक में, काम खत्म, और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कवि में किसका किसका, महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। अगर और आपको पढ़ना है तो ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 5 ही तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पॉइंट वाली चीजें नोट करके लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कहानी का उद्देश्य 5 नंबर का आएगा। अब किसका पढ़ेंगे तो देखिएगा, हम बता देते हैं यहाँ पे, केवल आप लोग पंचलाइट और बहादुर का पढ़ लीजिए, भाई सब काम हो जाएगा। कहानी या उद्देश्य लिखने के लिए आएगा, या फिर कहानी लिखिएगा या फिर उद्देश्य क्या था लिखना है, तो या फिर आप पंचलाइट का पढ़ लीजिएगा या फिर आप बहादुर का पढ़ लीजिएगा। आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप दिखाई दे रहा होगा, पंचलाइट और बहादुर, केवल यही 2 इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। केवल आपको इन्हीं 2 की पढ़ने की जरूरत है,
बाकी यार हम आपको करवा देंगे, बोर्ड परीक्षा से पहले आपको इतनी जमकर तैयारी करवाई जाएगी, तो ये समझ लीजिए आपका 95% प्लस स्कोर हो जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7वां टॉपिक जो दिया है कि खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। अब ये तो आपके जिला के अकॉर्डिंग आएगा, आपको पता है कि जिस जिले से आप होंगे उस जिले के अकॉर्डिंग आता है, तो इसको आप हो गया तो आराम से 5 नंबर पा जाएंगे। तो ऊपर देखिए 50 नंबर आपका क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया कि नहीं ये बताइए, अगर क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिएगा। अब 50 नंबर यहाँ पे खंड ख में हम लोग देखने वाले हैं। अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर भी गद्य पद्य बनेंगे और ये 14 नंबर के दोनों मिला के कितने नंबर मिलेंगे, 14 नंबर के गद्य पद्य दोनों मिलाकर बनने वाले हैं, 7 और 7 7 7 14 नंबर के। अब किसका गद्य पद्य तैयार करना है वो देख लीजिए भाई साहब। तो गद्य पद्य केवल किसका तैयार करेंगे, देखिएगा अगर हम लोग गद्य की बात करेंगे, किसके लिए बात करेंगे, केवल गद्य के लिए बात करेंगे, तो गद्य में आपको यहाँ पे संस्कृत भाषा का, और यहाँ पे आपको पढ़ लेना है सुभाष रत्नानी, और अगर आपको ये पढ़ना है तो जातक कथा, बस ये 3 तैयार कर लीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बस काम खत्म। इन्हों को आपको 3 पढ़ लीजिएगा, संस्कृत भाषा है, जातक कथा और सुभाष रत्नानी, और आपको पढ़ना है तो एक ये पढ़ लीजिएगा महामना मालवीय है, बस काम खत्म, और आपको पढ़ने की जरूरत भाई साहब है ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखेंगे अब खंड ख तो आपका ये समझ लीजिए पूरा ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण है, तो ये तो कर लेंगे। संधि आपका मैं तैयारी करवा दूंगा 1 शॉर्ट वीडियो में, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा यानी कार्थी शब्द, हाँ ये तो आप कर ही लेंगे। रस छंद अलंकार ये हर साल पूछा जाता है, रस छंद अलंकार जैसे कि जितने भी अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, जितने भी अलंकार इसको तैयार कर लीजिएगा। छंद इसको तैयार कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए पत्र लेखन, ये तो आपका तैयार हो जाएगा आराम से 2-2 नंबर के। पत्र लेखन आपका कितने नंबर का है देखेंगे यहाँ पे, तो आपका 6 नंबर का आपका पत्र लेखन है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का, 6 अंक का आपका पत्र लेखन आपके बोर्ड में बनेगा। कितने नंबर का बनेगा, 6 नंबर आपके बोर्ड परीक्षा में बनेगा। तो अगर ये 6 नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र तैयार कर लीजिएगा, एक बैंक से ऋण मांगने के लिए तैयार कर लीजिएगा, एक आप अपने गांव की सफाई के लिए डीएम को या फिर जो मुंशी पार्टी होती है उनके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और निबंध आपको किस पे तैयार कर लेना है, कृषि पे तैयार कर लीजिएगा, विज्ञान पे तैयार कर लीजिएगा, शिक्षा पे, बस। अगर ज्यादा तैयार करना है तो आप अपने स्वास्थ्य शिक्षा पर तैयार कर सकते हैं, आराम से आपको 9 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखिए 100 नंबर में आराम से 95 नंबर स्कोर हो जाएगा। नहीं, अगर जिस लेवल से मैंने यहाँ पे बताया ना, जिस टॉपिक से मैंने बताया, यहाँ पे देखिए कितने टॉपिक हैं, 7 और यहाँ पे कितने टॉपिक हैं आपके 14। ये 14 टॉपिक भाई साहब अगर तैयार कर लेंगे ना, आराम से काम हो जाएगा और आपको कुछ भी जरूरत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और आशा करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने समझाया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए यार और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।